हम तुझसे किस हवस की फलक जस्तजू करें। हम तुझसे किस हवस की फलक जस्तजू करें। दिल ही नहीं रहा है कि कुछ आरज़ू करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जैसे जैसे अरब और अमेरिका की मदद से गजा में सीज फायर की कोशिश हो रही है, जैसे जैसे जंगबंदी के आसार नजर आ रहे हैं, जैसे जैसे जंग अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे बेन्यामिन नेतन्याहू गजा पर अपने हमले तेज कर रहा है, क्योंकि गजा की जंग को खत्म होते हुए वो नहीं देख सकता, लिहाजा उसकी नींद हराम हो रही है। नेतन्याहू बेचैन हो रहा है क्योंकि उसकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। अब तक वो जिस जेल की सलाखों से बस रहा था, उसके जेल जाने का वक्त बेहद करीब आ चुका है, क्योंकि बेन्यामिन नेतन्याहू ने गजा जंग को बहाना बनाकर नए इलेक्शन से दूर भाग रहा है। ना अपनी कुर्सी छोड़ रहा है, ना कुर्सी छोड़ने का कोई इरादा रखता है। नेतन्याहू के दामन पर घूसखोरी, रिश्वतखोरी, करप्शन के इतने दाग हैं कि इसे धोते धोते इसराइल का नामो निशान ही मिट जाएगा, पर दाग खत्म नहीं होगा। लिहाजा नेतन्याहू के लिए जंग को जारी रखना बेहद जरूरी है, पर उसके फौजी दुश्मन के सामने टिक नहीं पा रहे। दुश्मन भी ऐसा जो 60-70 साल से उसकी गुलामी से आजादी चाहता है। बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपने जिन फौजियों को गजा में लड़ने के लिए भेजा, वो 2 टांगों पर जा रहे हैं और 4 कंधों पर सवार होकर आ रहे हैं। सीधे सीधे ताबूत में बंद होकर आ रहे हैं, जिनकी लाश को देखकर इसराइली अपना माथा पीट रहे हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को यूं ही मरते हुए नहीं छोड़ सकते। नेतन्याहू अपनी कुर्सी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना चाहता है। जैसे जैसे जंगबंदी का आसार नजर आ रहा है, वैसे वैसे बेन्यामिन नेतन्याहू जंग को लंबा खींचने के लिए कोई ना कोई बहाना तलाश रहा है। लिहाजा जैसे ही उसे सीजफायर की उम्मीद बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वो गजा पर बमबारी तेज कर रहा है, जिसकी वजह से एक दिन में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। क्या मारे जाने वाले फिलिस्तीनी हमास के लोग हैं? लड़ना ही है तो हमास से जाके लड़ो ना। आम लोगों को मारने से हमास नहीं मरने वाला। हमास को मारने के लिए हमास से लड़ना होगा। पर इसराइल की फौज गजा में जाने के बाद ताबूत में पैक हो जा रही है। बहुत से फौजी गजा नहीं जाना चाहते, पर यहूदियों को गजा में जंग लड़ने के लिए मजहबी तौर पर मजबूर किया जा रहा है। नेतन्याहू ने इस जंग को जिहाद के तौर पर पेश कर दिया है। फिर भी इसराइल की फौज धीरे धीरे लूली लंगड़ी हो रही है, हर तरह से मासूर हो रही है। हालत यह है कि गजा से लौटने के बाद ऐसे अनगिनत फौजी रिहैबिलिटेशन सेंटर में अपना इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि अब उनके दिमागी हालत पहले की जैसी नहीं रही। उन्हें नींद नहीं आती, कई तो पागल हो चुके हैं। कुछ तो ऐसे भी इजरायली फौजी हैं जिनका इलाज पागल खाने में हो रहा है, क्योंकि वो खुद गजा में हमास के लड़ाकों से घिरा हुआ समझते हैं। वे भले ही गजा से बाहर अपने घर पर हों, पर उन्हें लगता है कि अभी भी गजा में दुश्मन से लड़ रहे हैं। लिहाजा इसराइल की हालत को बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी उसके सर पर अमेरिका और यूरोप का हाथ है। जरूरत पड़ी तो अमेरिका और यूरोप के फौजी इसराइल वर्दी पहनकर जंग लड़ने चले जाएंगे। बीच बीच में ये भी खबर आती रहती है कि इसराइल के फौजी खुद को गोली मार रहे हैं। लिहाजा शर्म से बचने के लिए इसराइल इसे फ्रेंडली फायर बता देता है। कभी 2 फौजियों के आपस की लड़ाई को एक्सीडेंट बता देता है, जबकि हालत यह है कि गजा की जंग इसराइल फौजियों के लिए बहुत बड़ा जहन्नम बन चुका है, जहां वो जाना नहीं चाहते। वो गजा से भागना चाहते हैं, लेकिन जब दोनों ही सूरत में वो गजा में खुद को फंसा हुआ देखते हैं, तो खुद को गोली मार लेते हैं। अब इसराइल की फौज ने ऐलान किया है कि मंगल के रोज दक्षिण गजा में एक ग्रेनेड फटने की वजह से 3 एक्टिव इजरायली फौजी जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है और एक फौजी मामूली तौर पर जख्मी हुआ है। पर जख्मी होने वाले फौजियों को कभी भी यहोवा का बुलावा आ सकता है। दोनों ही फौजियों के बचने की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। यह भी हो सकता है कि वो अब तक मारे गए हों और इजराइल उन्हें जख्मी बताकर अपने लोगों को थोड़ा सा सब्र तहम्मुल जिंदा रखना चाहता है, ताकि लोगों को ना मालूम हो कि उनकी औलाद गजा में ग्रेनेड के फटने से मारी गई, बल्कि उन्हें ये लगे कि उनके बाल बच्चे जख्मी हैं और उनकी जान का कोई खतरा नहीं। अब तक 2 साल के दौरान कई फौजी हफ्ता दिन पहले मारे जाते हैं और 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद उनके मारे जाने का ऐलान किया जाता है। ऐसा ज्यादातर इसलिए होता है ताकि इसराइल की आवाम सड़क पर उतरकर बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ बगावत का ऐलान न करे, पर कुर्सी जो ना करवा दे। दुनिया के हर मुल्कों में कुर्सी की ही लड़ाई देखी जाती है और कुर्सी से शुरू होने वाली लड़ाई कुर्सी बचाने तक जारी रहती है। बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी यही किया है। हालांकि इजरायली फौज ने कहा है कि जख्मी फौजियों का इलाज हॉस्पिटल में कराया जा रहा है और उनके अहल खाने को भी इत्तला दे दी गई है। टाइम्स इजराइल के मुताबिक ये वाकया सुबह करीब 8 बजे के आसपास खान यूनिस इलाके में आईडीएफ की एक मिलिट्री चौकी पर हुआ।
जिस वक्त ये ग्रेनेड फटा उस वक्त फौजी कमरे में आराम फरमा रहे थे, लेकिन माना जा रहा है कि जब फौजी सो रहे थे तब वहां किसी वजह से ग्रेनेड फट गया। फौज ने अपने शुरुआती बयान में इस बात का खदशा जाहिर किया है कि चौकी पर हमास ने हमला किया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक एक्सीडेंट था, एक हादसा था। यानी इजराइल के ग्रेनेड खुद ही फटने के लिए इतना बेताब है कि वो इजरायली फौजियों को चैन से आराम भी नहीं करने दे रहे हैं। खैर, जख्मी होने वाले और मारे जाने वाले फौजियों की तादाद सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि छुट्टी पर गए एक इजरायली फौजी को गोली लगने से मौत हो गई। गोली चलाने वाला भी कोई और नहीं, खुद इजराइल की पुलिस है। यानी इजराइल की पुलिस ने अपने ही देश के एक फौजी को मौत के घाट उतार दिया और अब इसे हादसा बनाकर पेश कर रही है। ये ठीक 7 अक्टूबर 2023 जैसा ही मामला नजर आ रहा है, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था। उस वक्त इजराइल के अपाचे हेलीकॉप्टर ने अपने ही लोगों को गोलियों से भून दिया। शोर मचाने लगे कि हमास ने इनको मार दिया, पर इजराइल के मशहूर अखबार हारेट्स ने सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी। अब पुलिस वाले की गोली मारे जाने वाले फौजी के साथ ये वारदात वेस्ट बैंक के अरबा बस्ती में पेश आई है, जहां सोमवार की रात पुलिस अफसर की बंदूक से चली गोली एक फौजी को जा लगी, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा है कि छुट्टी मना रहे एक अफसर ने अपनी निजी बंदूक से गोली चलाई जो फौजी को जा लगी। पुलिस ने कहा कि इस वाकये की जानकारी इससे मुतल्लिक अफसरों को भी भेज दिया गया। वहीं इजरायली फौज ने कहा है कि इस वाकये के बाद मिलिट्री पुलिस और वजारत इंसाफ के ज्वाइंट इंटरनल इंक्वायरी कर रही है। इजरायली फौज ने कहा है कि मारे गए फौजी के परिवार के साथ वो गम का इजहार करती है और उनके साथ खड़ी है, पर सवाल यह है कि क्या पुलिस अफसर और फौजी के आपस में लड़ रहे थे जो अचानक ही ये हादसा हो गया। इजराइल की फौज के लिए आगे आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा मुश्किल होंगे, क्योंकि बेंयामिन नेतन्याहू गजा जंग के खत्म होने के बाद लेबनान से जंग कर सकता है। अगर लेबनान से जंग नहीं करेगा तो सीरिया से जरूर जंग करेगा। यह भी हो सकता है कि तुर्की और ईरान पर हमला करके जंग का दरवाजा खोल दे, क्योंकि नेतन्याहू अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में सैयद ख्वाजा मीर दर्द ने भी क्या खूब फरमाया है, नहीं शिकवा मुझे कुछ बेवफाई का तेरी हरगिज, नहीं शिकवा मुझे कुछ बेवफाई का तेरी हरगिज, गिला तब हो अगर तूने किसी से भी निभाई हो। फिलहाल इस खबर में बस इतना है। पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @shams_tabrez। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।